पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका अपनी माँ से उसे जल्दी ठीक होने के लिए कहती है ताकि वो उसके पसंद का खाना बना सके। ठीक है बाबा, ठीक है। अनुराधा ने हामी भरी और कहा, माँ जल्दी से ठीक होकर अपनी प्यारी बच्ची के लिए उसकी पसंद का खाना बनाएगी। बिना माँ के बच्चे को प्यार नहीं मिल पाता। भले ही वह गरीब थी, लेकिन उसके दिल में कृतिका के लिए प्यार की कोई कमी नहीं थी। वह उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसकी बीमारी ने उन्हें कृतिका से दूर कर हॉस्पिटल में ला पटका था, जिसके कारण कृतिका को इन बुरे हालातों का सामना अकेले करना पड़ रहा था। पैसों की कमी का ख्याल आते ही अनुराधा का दिल उदास पड़ गया। वह काफ़ी परेशान दिखने लगी। कम से कम उसके इलाज पर और ज़्यादा खर्च ना हो, उसके लिए तो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना ही था। हॉस्पिटल में रखकर उसका इलाज करवाना काफ़ी खर्चीला था और ये बात अनुराधा अच्छे से जानती थी। कृतिका अनुराधा ने कहा, जैसे ही मैं डिस्चार्ज हो जाती हूँ तुम राठौर भवन छोड़कर मेरे पास रहने आ जाना। अनुराधा की बात सुनकर कृतिका सरप्राइज हो गई। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोका। हाँ माँ, मैं भी खुद आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अनुराधा कृतिका की बात सुन मुस्कुराई और सहमति में अपना सर हिलाया। जब वीरेंद्र ने उसे डिवोर्स दिया था, तो अनुराधा ने कृतिका को अपने साथ आने से मना कर दिया था। वह नहीं चाहती थी कि वह भी उसके साथ दर दर की ठोकरें खाए। आखिर डिवोर्स के बाद उसके पास बचा ही क्या था। पहले उसे एक नौकरी की ज़रूरत थी, जिसके बाद ही वह कृतिका को अपने साथ ले जा सकती थी। इसके अलावा वह पिछले 10 सालों से सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। उसे घर के काम और घर की देखभाल करने के अलावा कुछ नहीं आता था। बाहर की दुनिया में वह अपने लिए कोई अच्छी नौकरी कैसे ढूंढ पाती और कैसे कृतिका की सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाती। साथ ही अगर कृतिका उसके साथ रहती तो शायद उसकी बच्ची को भूखे भी रहना पड़ता। अगर ऐसी मुश्किलें ना होती तो कौन सी माँ ये चाहती कि उसकी बेटी उससे दूर रहे। उसे याद आया कि वह यही सोचती थी कि चाहे वीरेंद्र ने उसके साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन वह अपनी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वीरेंद्र किस कद हद तक नीचे गिर चुका है। स्वामिता की बेटी के लिए उसने न जाने कृतिका के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। फिर जब हालात को सुधरे और अनुराधा ने कृतिका को अपने पास लाने का सोचा, तभी उसे हार्ट अटैक आ गया और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। लेकिन जब अनुराधा इन सब बातों को याद करती है तो उसे यही लगता है कि काश वो अपनी बच्ची को भी अपने साथ ले आ गई होती। भले ही कृतिका को कुछ चीज़ों की कमी होती, लेकिन उसे उसकी माँ के प्यार की कोई कमी तो नहीं होती। चाहे कृतिका को ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लेकिन वह उसके साथ खुश रहती। शुरुआत से ही वह गलत थी, लेकिन कृतिका आज इतनी खुश उसे दिखाई दे रही थी। उसके बाद अनुराधा को इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने कृतिका को अपने साथ चलने को नहीं कहा। उधर अंबिका आंटी दलिया और मछली खाकर खत्म करने ही वाली थी कि कृतिका ने उनके हस्बैंड कैलाश अंकल को भी दलिया और मछली का एक प्लेट में निकाल कर दी। लेकिन उन्होंने ठुकराते हुए कहा, भले ही इस बीमार चालाक बुढ़िया को तुमने अपना हिस्सा खिला दिया, लेकिन चूंकि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं यह नहीं लूँगा। बेटा, तुम सब हमें ही खिला दोगी तो अपनी माँ को क्या खिलाओगी? बाकी जो कुछ बचा है वो अपनी माँ के दोपहर के खाने के लिए छोड़ दो। ठीक है ना कैलाश अंकल? कृतिका ने कहा, आप दोनों मेरे पीछे माँ का ख्याल रखते हैं। आप दोनों के कारण ही मैं माँ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं रहती। आप दोनों के माँ का ख्याल रखने के कंपैरिजन में एक प्लेट नाश्ता कोई बड़ी बात नहीं है। कैलाश अंकल ने लज्जित होते हुए कहा, ये दोनों ही एक ही हॉस्पिटल के एक ही कमरे में हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की दया है,
आप दोनों इसी कमरे में हैं। मैं और माँ बहुत लकी हैं जो आप दोनों जैसे हेल्पफुल और फ्रेंडली लोग हमारे साथ हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मेरी माँ से एक बार बात तक नहीं करता, ना ही उन्हें तकलीफ में देखकर उनकी मदद करता। कृतिका ने कहते हुए कैलाश अंकल का हाथ पकड़कर उनके हाथ में दलिया और मछली से भरी प्लेट रख दी। इसलिए आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दोनों ने मेरे पीछे मेरी माँ का ख्याल रखा। ख्याल रखकर जो एहसान मुझ पर किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। और ये छोटी सी फिश की प्लेट तो आपके एहसान के सामने कुछ नहीं है। कैलाश अंकल ने आखिरकार प्लेट ले लिया। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया उनके मुंह से अपने आप खाने की तारीफ निकल पड़ी। वाह, यह सच में बहुत टेस्टी है। मेरे घर में किसी को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए मुझे ताने मारने का, अंबिका आंटी ने थोड़ा ऐंठते हुए कैलाश अंकल से कहा। थोड़ी देर बाद कृतिका ने अपने लिए एक प्लेट निकाली और अनुराधा के साथ बैठकर खाने लगी। नाश्ता करने के बाद कृतिका वॉशरूम में बर्तन धोने के लिए गई। वापस लौटते वक्त निचली मंजिल पर उसे बीरेंद्र राठौर कुछ गुंडे जैसे दिख रहे आदमियों के साथ दिखाई दिया, जो कि हॉस्पिटल में तेजी से चारों ओर किसी को ढूंढ रहे थे। वीरेंद्र को उन गुंडे जैसे आदमियों के साथ देखकर कृतिका घबरा गई। वह अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी और भागते हुए ही उसने अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध, जल्दी से तुम्हारे जितने भी रिपोर्टर्स आ सकते हैं उन्हें लेकर मेरी माँ जिस हॉस्पिटल में भर्ती है वहाँ पहुँचो। जल्दी में। मैं उन्हें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक पाऊँगी। 15 मिनट काफ़ी है। मैं सभी को साथ लेकर पहुँच जाऊँगा। अनिरुद्ध कृतिका के समझाए बगैर समझ गया था कि वह किस मुश्किल में फंसी है। कृतिका ने फिर भी आगे कहा, बीरेंद्र ढेर सारे आदमियों के साथ हॉस्पिटल आया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह मुझे और मेरी माँ को किडनैप कर मुझे मजबूर करेगा कि मैं पुलिस के सामने सोनाली के किए गए क्राइम को अपने सर पर ले लूँ। फिर अनिरुद्ध ने गुस्से में उसे गाली देते हुए कहा, यह जाहिल घटिया इंसान क्या सच में तुम्हारा पिता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपनी एक बेटी के लिए अपनी दूसरी बेटी को इस कदर टॉर्चर कर सकता था। क्या उसके दिमाग में भूसा भरा है? मुझे तो शक है कि वह तुम्हारा अपना बाप है। अनिरुद्ध का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कृतिका ने भागते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है कि वह मेरे अपने पिताजी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा दिया होगा और मेरी माँ ऐसी औरत तो हो ही नहीं सकती। तुम जल्दी से आओ, मैं और ज़्यादा बात नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। कृतिका भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गई। बर्तन अंदर रखकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कह वह तेजी से बाहर भागी। कृतिका ग्राउंड लेवल पर क्लिनिक के पास रहकर वीरेंद्र को ग्राउंड लेवल पर ही अनुराधा को ढूंढते रहने में उलझाए रखना चाहती थी, लेकिन वीरेंद्र ऑलरेडी उस मंजिल पर आ चुका था जिस पर अनुराधा को रखा गया था। वो सौमिता के साथ आया था और उसके साथ 5 हट्टे कट्टे आदमी थे। उन्हें देख के नर्सेस भी उन पर शक करने लगी थी। ये किसी पेशेंट से तो मिलने आए नहीं हैं। सौमिता की बारीक नज़रों से कृतिका बच नहीं सकी। वह चीखी, कृतिका, भागना मत। कृतिका भागने वाली थी भी नहीं। अनुराधा यहीं थी हॉस्पिटल में। वह उन्हें छोड़कर कैसे भाग सकती थी? कृतिका ने बड़ी कठोरता से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इतने सालों बाद तुम्हें मेरी माँ की याद तो नहीं आ सकती जो तुम दोनों इन आदमियों के साथ यहाँ उनसे मिलने आए हो? आज से पहले वीरेंद्र कभी अनुराधा से मिलने नहीं आया था, इसलिए उसे बस इतना पता था कि अनुराधा इस हॉस्पिटल में एडमिट है, या नहीं कि वह किस मंजिल पर किस कमरे में है। उस
पल में कृतिका के अंदर नफरत का तूफान आया हुआ था। अनिरुद्ध ने ठीक कहा था, उसके जैसा गिरा हुआ जाहिल घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सौमिता ने वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कृतिका को धमकाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। अगर तुम सीधे सीधे हमारे साथ चलोगी, तुम्हारी माँ को हमसे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहती हो, हमारे साथ चलना या अपनी माँ को तकलीफ में देखना। कृतिका ने अपनी आवाज को और भी ऊंचा करते हुए कहा, तुम लोग करना क्या चाहते हो? ऐसे हॉस्पिटल में आते ही वीरेंद्र और सौमिता ने अनुराधा को ढूंढने के चक्कर में इतना तमाशा कर दिया था कि वो सभी के ध्यान में आ चुके थे। कृतिका समझ गई थी कि इस तमाशे को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो कोई न कोई इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर देगा, और वो यह भी जान रही थी कि जल्दी ही ये लोग उसे जबरदस्ती पकड़ ले जाने की कोशिश करेंगे। कल रात वो उसे इसलिए ढूंढने नहीं आए होंगे क्योंकि उन्हें ऐसे आदमियों को हायर करने की ज़रूरत थी जो उनके लिए उसे और उसकी माँ को उठाने का काम कर सके। कृतिका ने तय किया कि आज से और अभी से वो हमेशा हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ ही रहेगी। चूँकि ये एक पब्लिक प्लेस था, इसलिए चाहकर भी वीरेंद्र उनके साथ वहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये इतने सनकी हैं कि उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए हॉस्पिटल भी आ जाएंगे। लेकिन अब जब अनुराधा इस जन्म में जिंदा थी, कृतिका को उसके लिए बहुत चिंता हो रही थी। ले चलो इसे, वीरेंद्र ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। क्या वीरेंद्र कृतिका को वहां से ले जा पाएगा या फिर कृतिका वहां से बच निकलेगी? क्या होगा आगे? इस कहानी को आगे जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।